मालवीय नगर जॉन नगर निगम ग्रेटर के पंचवटी सर्किल के रामगली नंबर 2 के कॉर्नर पे मैं खड़ी हूँ और पीछे आप देख सकते हैं सरदार की वादी जो है और एक कॉर्नर बिल्डिंग है और उसी के साथ साथ यहाँ पे और भी मैं आपको बिल्डिंग दिखाऊंगी जहाँ पर रोज भट्टियाँ जलती है। आवासीय में भट्टियाँ जलती है, आवासीय में कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ होती है, बिना जीरो सेटबैक की यहाँ पे बिल्डिंगें बन रही, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही, उसके बावजूद इसमें कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ लगातार हो रही है। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि हवामहल विधानसभा क्षेत्र से जो बाल मुकुंदाचार्य जी ने जो मांस के लिए जो रोक लगवाई है वो केवल एक आधी रोक है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि बिना फूड लाइसेंस के, बिना किसी RMA लाइसेंस के लगातार ये भट्टियाँ चल रही हैं, ये कैफे चल रहे हैं और ये इस तरह के लगातार काम हो रहे हैं। इस तरह की बिल्डिंगों में ये सभी सरदार जी वादी की बिल्डिंग आप देख सकते हैं। मैं अपने कैमरा मैन से कहूँगी कि सामने हो क्या एक बार अपना डायरेक्शन चेंज करें, वहाँ पर मोमोज एक्सप्रेस चल रहा है। इस तरह की कई सारी बिल्डिंगें आप देख सकते हैं जो बिना किसी फूड लाइसेंस के, RMA लाइसेंस के चल रही है और बिना किसी जीरो सेटबैक की बिल्डिंगें बनी है। आवासीय के अंदर कॉमर्शियल एक्टिविटी से बनी बिल्डिंगें बिना परमिशन के बनी है। अवैध बनती हुई इन बिल्डिंगों के अंदर अवैध चलते हुए जो व्यवसाय है ये कितना ज़्यादा खतरा है इस क्षेत्र के लिए, ये आप देख सकते हैं। इस वक्त हम पंचवटी सर्किल को पूरा कवर करेंगे और परत दर परत खोलेंगे पंचवटी सर्किल के वो भूमाफियाओं की कहानी जो लगातार सामने आई लेकिन दबा दी गई। कभी अशोक परनामी के द्वारा, कभी कालीचरण सर्राफ जो कि यहाँ के विधायक हैं उनके मसीहा बन गए और इसी के साथ साथ लगातार यहाँ पर हुआ बहुत बड़ा खेल। सरकारी ज़मीनों पे कब्जा हुआ, उसके साथ साथ सहकारिता की ज़मीन पे कब्जा हुआ, शिक्षा विभाग की ज़मीन पे कब्जा हुआ, बन्नूवाल कमेटी की ज़मीन पे कब्जा हुआ। ऐसे बहुत सारी कहानियां हम आपको लगातार सुनाएंगे और ये कहानी आगे भी अनवरत जारी रहेगी। और आगे अब हम आगे बढ़ते हैं पंचवटी सर्किल की ओर। इस वक्त मैंने आपको बताया है कि बिना फूड लाइसेंस के, बिना RMA लाइसेंस के, बिना भट्टियों के लाइसेंस के आवासीय के अंदर कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही है जिनके ऊपर मालवीय नगर जॉन नगर निगम ग्रेटर ने कोई कार्रवाई नहीं की है। CMHO डिपार्टमेंट ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। किसी भी तरह से नगर निगम ग्रेटर या इस तरह से जो भी सुरक्षा विभाग है जो फूड लाइसेंस देते हैं उन्होंने किसी भी तरह की कोई जांच अभी तक नहीं की है। आखिर शासन और प्रशासन की मिलीभगत कहाँ तक है इसकी कहानी मैं आपको बताती रहूँगी और हम आगे बढ़ते रहेंगे। पंचवटी सर्किल राजा पार्क में मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र का, मालवीय नगर नगर निगम ग्रेटर का क्षेत्र है। यहाँ की वार्ड पार्षद है स्वाति परनामी और विधायक है कालीचरण सर्राफ। अब मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ पंचवटी सर्किल पर लगातार करोड़ों का, अरबों का खेल हुआ। भूमाफियाओं ने कब्जा किया सरकारी ज़मीन पे, जो कि मैं आपको अभी दिखाऊंगी। बन्नूवाल कमेटी की ज़मीन पे कब्जा किया और अवैध निर्माण किया, करोड़ों अरबों की दुकानें खड़ी की और उसके बाद 40-40 लाख रुपए का किराया उठा रहे हैं। और ये 10 से 15 भूमाफिया हैं जिन्होंने यहाँ पर एक ऐसा माहौल बना रखा है कि लगातार कवर करने के बावजूद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, CBI, ED और नगर निगम ग्रेटर, इसके अलावा बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को लगातार शिकायत जा चुकी है और अब इसका मामला बहुत जल्दी न्यायालय में भी होगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो ऑटो चालक थे वो करोड़पति बन गए, यहाँ पर जो छाछ बेचते थे वो 600 करोड़ के मालिक बन गए और इसके अलावा जिन्होंने पान गुटखा बेचा सरस्वती स्कूल के सामने वो आज की तारीख में सोने की ईंटें बनाकर बैठे हैं। लगातार सरकारी जमीनों पर कब्जा करवाने में कालीचरण सर्राफ मसीहा बने और मसीहा बने स्वाति परनामी वार्ड पार्षद 149। और इस तरह से एक लंबी कहानी हम चलते जाएंगे और आपको बताते जाएंगे कि किस तरह से पंचवटी सर्किल में सरकारी जमीनों पर कब्जा हुआ और इस सरकारी जमीन को किसी भी तरह से किसी भी अधिकारी ने, किसी कर्मचारी ने उजागर करने की कोशिश नहीं की। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पर यातायात रहता है। उस यातायात के बावजूद यहाँ पर किस तरह से यहाँ के सरदारों ने, जिसके अंदर कमला का नाम सबसे ज़्यादा आता है, हरभजन सिंह, जो कि एक ऑटो चालक था, आप ये जान सकते हैं कि इन्होंने सरकारी ज़मीनों पर कब्जा किया और सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करने के बाद पंचवटी सर्किल भूमाफियाओं का अड्डा बन गया। हम आपको उसी जगह, और ये सरकारी ज़मीन है जिसके ऊपर भूमाफियाओं ने कब्जा किया हुआ है और इस कब्जे के बावजूद अभी तक इसके ऊपर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं हुई है और इस कार्रवाई को करने के लिए किसी भी अधिकारी ने कोई पहल नहीं की। मैं अपने कैमरा में साथी से कहूँगी कि वो जूम करके दिखाए कि ये बात से भी पब्लिक स्कूल जो दिखाई दे रहा है ये एक ऐसी ज़मीन है जो सरकारी ज़मीन है जिसमें भूमाफियाओं ने कब्जा किया हुआ है। और अभी भी यहाँ पर 5-5 हज़ार रुपये ठेले वालों से लेते हैं और पिछली तरफ
हाईवे भी कितने साल यहाँ पे चल रहा है। पुराना डाकघर यहाँ पर चलता था, लेकिन भूमाफियाओं के कब्जे के कारण लगातार धीरे धीरे यहाँ पर भूमाफियाओं का कब्जा हो गया और ये सरकारी जमीन, करोड़ों की अरबों की जमीन लगातार भूमाफियाओं के कब्जे में चली गई है। आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहूँगी, आप लगातार मेरे साथ चले हुए हैं इस सड़क को, और ये यहाँ पर गारमेंट्स के नाम से जो सेल लगी हुई है, ये भी एक कब्जे की ज़मीन है जिसके ऊपर मेरे को दिखाया गया है। और यहाँ पर ठेला माफिया रात को ठेला खड़ा करते हैं और 5,000 रुपये ठेला लिया जाता है, और ये सरकारी ज़मीन है जिसे मार्केट दिखा रहे हैं। आप लगातार इसको देख सकते हैं। ये करोड़ों अरबों की ज़मीन है जिसे कब्जा किया गया है पंचवटी सर्किल की ज़मीन पर, और इसकी शिकायत नगर निगम ग्रेटर मालवीय नगर जोन से लेकर मालवीय नगर जोन नगर निगम ग्रेटर के अलावा नगर निगम ग्रेटर, CBI, ED, SCB और सभी डिपार्टमेंट में दे दी गई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी दे दी गई है। उसके बावजूद अभी तक इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और इसी के अलावा मैं आपको आगे एक बिल्डिंग और दिखाऊंगी जो कि पुराने डाकघर की ज़मीन कहलाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर नगर निगम ने स्वच्छ सर्वेक्षण का भी बोर्ड लगा रखा है, लेकिन अपनी ज़मीन को कब्जे में अभी तक नहीं लिया है। क्या वजह है?